डूबा हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता का उल्लेख सर्वप्रथम किस मंडल में मिलता है जो वर्ण व्यवस्था का आधार बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक सही होता है, बताना आपको है। जल्दी बताओ। दसम मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्ता का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मृत देवी की मृण मूर्ति और बच्छप की टेराकोटा आकृतियां बड़ी संख्या में मिली हैं। क्वेश्चन पढ़ने में अजीब है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। कायथा, इनाम गांव, आहार या गिलुंद। बी पे आप टिक लगा दो, इनाम गांव इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। आप जरूर बताना कमेंट करके कि सर मेरे इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन मैंने आज डिफिकल्ट लिए हैं, हिला देने वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। डी पे टिक लगा दो आप, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा फास्टली। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किस देश की देन है। तो शून्यकाल जो है ना, 0 आवर, एक ही देश हो सकता है दुनिया के अंदर और वो है अपना भारत। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रृंखला भूगोल का क्वेश्चन है। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। आप बोलोगे सर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन 6 है, किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है। प्लूटो जो है ना वो बोना ग्रह, आजकल तो उसको बोना यानी कि ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया है। अच्छा, आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। 248 वर्ष लेता है ये, यानी कि पृथ्वी के 248 वर्ष और इसका 1 वर्ष बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसका आवर्तकाल 248 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बड़ी शानदार चट्टान है, बड़ी दमदार चट्टान है कौन सी पर। डिपेट लगा दें, अपसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुल और बियर है, क्या नाम है। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है। शेयर बाजार से। बी पे आप टी लगा दें, शेयर बाजार से। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, कर लो प्रैक्टिस आज और चेक कर लो कितने क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं। फास्टली कमेंट करना कि सर 75 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, उनमें से सर मैंने 70 क्वेश्चन कर दिए। आए क्या रैंक बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है। MS स्वामीनाथन को, हीरालाल चौधरी को, वर्गीस कुरियन को या सैम पित्रोदा को। बी पे आप टिक लगाएं, हीरालाल चौधरी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी पे। क्वेश्चन 10 है, भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है। एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकतक झील स्थित है। जल्दी बताओ कौन सा होगा। डी पे आप टिक लगाओ, मिजोरम इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को। ये फेमस व्यक्ति है, आज भी फेमस है, नाम चलता रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। क्या लग रहा है भाई इसका राइट ऑप्शन। मेरे ख्याल से सी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 17 में ही ये घटनाएं घटी हैं। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। मतलब कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा कौन संचित करता है। ठीक है, अरे यार कौन संचित करता। आपका मोबाइल है, हाँ,
आपका जो डेटा होता है, जितने भी आप फ़ोटो डालते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो, वो सब डेटा कहाँ है? मोबाइल में संचित होता है, पर किस चीज़ में? रोम में। ठीक है, रोम जो होता है ना, रोम, रोम में सारा डेटा स्थायी रूप से संचित होता है, पर वर्क जो है वो रैम में करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? रिकेटस होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन बी2 की कमी से B3, B6, B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये आपको पता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ स्त्राव होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय इज ए राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दें, अग्नाशय से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का इस निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? ए पे आप टिक लगाएं, योजना आयोग, योजना आयोग इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 तो रह गया हमारा है भैया, किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी? बी पे आप टिक लगाएं, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्टली, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी पढ़ाना है अभी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। काजीरंगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है यार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है इतना भाई? इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में हमेशा, और आया हुआ भी क्वेश्चन है। बी पे आप टिक लगा दें, असम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। बी पे आप टिक लगाओ, अनुच्छेद 248 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 20 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? डी पे आप टिक लगा दें, 13वें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये मशहूर साइंटिस्ट ले भैया, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? CB रमन ने, HJ भाभा, S चंद्रशेखर या अरविंद खुराना? अल्लाह, जितना इजी क्वेश्चन है इतना दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, S चंद्रशेखर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी, सोचने वाला काम नहीं है। बी पे आप टिक लगा दें, मद्रास। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने में मदद करता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम का नाम सुना है, पर इसमें तो दे ही नहीं रखा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को दही में बदलने में मदद करता है? यार क्या इसमें देख नहीं रखा है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है? फिर अब जब दे रखा क्वेश्चन तो राइट ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, रेनिन लगा दो। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, रेनिन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन रात्रि में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये ध्यान देना, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये ध्यान देना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। है 25 में का यही होगा। हाँ, BPT लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन 26 में देखो, हाल ही में किसे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? सोमनाथ हो सकता है। हाँ, सोमनाथ इज ए राइट ऑप्शन, डॉक्टर S सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो ये हैं, मार्च 2026 में आयोजित एक्सरसाइज डिजल्ट नाइट किन देशों के बीच एक वायुसेना अभ्यास है? भारत, फ्रांस और UAE। राइट है, 27 में का ए नंबर। हाँ, इस पर भी टिक लगा दो, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या है? वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम क्या है?
थीम है क्या? आई लव स्पैरो इज द राइट ऑप्शन। बी पे टिक लगा दो, आई लव स्पैरो। आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया। भारत की पहली एआई पावर्ड लोक अदालत हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? एआई पावर्ड अदालत, लोक अदालत। भारत की पहली एआई पावर्ड लोक अदालत हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? शुरू तो की गई है पर किस राज्य में शुरू की गई है? अरे बता दो, सी पे आप टिक लगा दो, राजस्थान इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 30 है हमारा, 2026 के एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा देश करेगा? जापान है। जापान हो सकता है, जापान यार होना तो यही चाहिए राइट ऑप्शन। हाँ, बी पे आप टिक लगा दो, जापान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 है हमारा, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 है। भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? नीति आयोग, एनडीसी, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रपति? कौन देता है? बी पे आप टिक लगा दो, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 32 में का भी सी नंबर होना चाहिए और होगा भी हमेशा। चलिए क्वेश्चन 33 है, भारत में मुद्रा स्फीति की माप मुख्य रूप से किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 33 का ए नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए, ठीक है सर, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। क्वेश्चन 35 है, लोरेंज वक्र का दर्शाता है, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बेरोजगारी बड़ी लगातार बढ़ती जा रही है यार, आदमी परेशान है। सी पे आप टिक लगाओ, आय वितरण इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? एक अनुच्छेद ऐसा है जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, 21, कुछ तो होगा यार, कुछ तो ऐसा है इस क्वेश्चन में जो दिमाग घुमा के रखे हुए है आप लोगों का। जल्दी बताओ, सबसे बड़ा ऑप्शन ये है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए क्वेश्चन 37 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? बेटा ए पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। अब 38वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सी पे आप टिक लगाओ, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ओके, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर वाले हैं, 2018 के, 19 के, 24 के। आप टेस्ट देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले भी हैं। चलिए देखते हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय में कौन सा लुकार है? जब एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, जब एक ही अक्षर की आवृत्ति क्या होती है बेटा? बार बार होती है, तो उसमें जो अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? सी पे आप टिक लगा दो, अति। अरे यार ये भी तो क्वेश्चन है यार, भैया ये भी तो क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्वेश्चन छोटे हैं, ऑप्शन 4 हैं, बस एक बार देख कर पहले अंदाज़ा लगाओ। 3-4 सेकंड में दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, उसके बाद अपने दिमाग में फंसाओ कि इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन राइट होगा और उसके अकॉर्डिंग बताओ, फिर बाद में मैं बताता हूँ। बताओ, मिल गया? सही है, सी पे आप टिक लगा दो, अग्र। अच्छा ये बताओ, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो पहले कभी ना हुआ हो। देखो 4 ऑप्शन है, यह अद्भुत है, अभूतपूर्व है, अपूर्ण है, अनुपम है। जो कभी ना हुआ हो, 4 ऑप्शन में जल्दी सोच लिया? सोच लिया? बी पे आप टिक लगा दो, इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, अभूतपूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 है हमारा, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? फास्टली पढ़ो, पढ़ लिया? ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अच्छा क्वेश्चन 44 है, पाए, वारी, अम्बु किसके पर्यायवाची हैं? एक ही के पर्यायवाची हैं। पाए, वारी, अम्बु, समुद्र, मेघ, जल, नदी। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। सी पे टिक लगा दो, जल, ठीक है, सी पे टिक लगाओ, जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, 45वां।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या है, सबको पता होता है। सी पे आप टिक लगा दो 33। तभी तो बोल रहा हूँ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है ये वाले, इजी क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट पेपर आता नहीं है जितना आप सोच रहे हो। पर पेपर पढ़ा हुआ आ जाए, बस पढ़ा हुआ आ जाए तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, बिना पढ़ा पेपर आया तो डिफिकल्ट है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता, दाती, दात्री, धनेत्री, धात्री। दाता शब्द का जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा? बी पे आप टी लगा दो। दाता मतलब दात्री, पति मतलब पत्नी। अरे नहीं यार। काली घटा का घमंड घटा, आय है, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। कितना शानदार क्वेश्चन है। ए पे आप टिक लगा दो, यमक अलंकार है। क्वेश्चन 48 है, आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? एक आम है, उस आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, क्योंकि अम्बू तो जल का पर्यायवाची है, तो फिर इसका कहाँ सा हो गया। क्वेश्चन 49 है, सखा का बहुवचन रूप क्या होगा? सखाएं, बिल्कुल सही है। सखियाँ, सखा, सखे, नहीं, सखा का बहुवचन क्या होगा? सी पे आप टिक लगा दो, सखा हैं। अच्छा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है यार, दिमाग घुमा देगा ये बच्चों का। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी बताओ बेटा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बी पे आप टिक लगाएं, महाप्लस उत्सव। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी पे आप टिक लगाएं, नी। निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी। चलिए, क्वेश्चन 52 है, कामायानी के रचनाकार कौन है? कामायानी के रचनाकार कौन है? कामायानी के रचनाकार यार सुमित्रा नंदन जयशंकर प्रसाद। डी पे आप टिक लगाएं, 52 का राइट ऑप्शन डी है, जयशंकर प्रसाद। ये तो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है ये। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया? देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। सी पे आप टिक लगाएं, नाम धातु। इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं ये, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। अब तत्सम, तद्भव, प्रत्यय ये क्या होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं? संधि विच्छेद, ये आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए। थ्योरी पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ गए चीज को। अकल बड़ी या भैंस का सही मुहावरा है अकल बड़ी या बहस। अकल बड़ी या बहस, समझ रहे हो? भैंस नहीं, बहस होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो एक शब्द तद्भव है, कौन सा? सी पे आप टिक लगाएं, पंख इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 55 में है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? मैंने क्या बोला? प्रत्यय पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो, संधि विच्छेद पढ़ो, यही जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर जिसने पढ़ रखा है वो तो राइट ऑप्शन दे देगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो सिर्फ तुक्का मारेगा। ए पे टिक लगाओ 3। क्वेश्चन 56 देखो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? कारक तो है अपादान कारक है, अपादान कारक। अब ये अपादान कारक क्या होता है? जल्दी बता दो। 57 है, जटिल का विलोम शब्द क्या है? एक बार सोच लो। जटिल मतलब कठिन, सरल, कुटिल, टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ना टेढ़ा ना मेढ़ा। 57 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, सरल। जटिल का विलोम सरल तो होगा यार। क्वेश्चन 58 है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती? 13 तो नहीं होती हैं, राइट ऑप्शन 13 ही होती हैं। क्वेश्चन 59 है, आयोग बहा किसे कहा जाता है? आयोग बहा किसे कहा जाता है? ए पे टिक लगाओ, विसर्ग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। अबे तुलसीदास कविता के रचनाकार हो गए? अबे ये कौन हो गए? बे डी पे आप टिक लगा दो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कविताओं में एक अलग ही झलक झकती है, बड़े शानदार वो थे यार, ये कवि हैं ये। घृणा शब्द का विलोम है। घृणा नफरत, प्रेम, प्रतापना, हिंसा। घृणा शब्द का विलोम, विलोम पूछा है कभी? हाँ, घृणा का भी नफरत डाल दो, प्रेम होना चाहिए। 61 का ए नंबर होना चाहिए, ए पे टिक लगा दो, प्रेम। चलिए 62 में देखता है, चमचमाना। अय है, चमचमाना किस प्रकार का शब्द है? चमचमाना किस प्रकार का शब्द है? ए पे टिक लगाओ, देशज शब्द है।
चलिए क्वेश्चन 63 है, सा का उच्चारण स्थान है, सा का कंठ तालु दंत, सा तो क्या होना चाहिए भैया, सा का उच्चारण स्थान है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बी पे टिक लगा दो, सा तालु, तालु इज द राइट ऑप्शन। ततालुआ कहते हैं ना, ततालुआ। क्वेश्चन 64 है हमारा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। समास के क्वेश्चन आते हैं, कौन यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब ये भी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष समाज है। कौन सा समाज है, बी पे आप टी लगाओ। अब यही भाव समाज है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, यार बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, डी पे आप टिक लगा दो, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो जीता वही सिकंदर। अरे नहीं यार, जो जीता ना जा सके के लिए एक शब्द चुनिए, जो जीता ना जा सके। अजय, अगाध, अब या फिर अभिग या अनंत, जो जीता ना जा सके। बी पे आप टी लगाएं, अजय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद इज अ राइट ऑप्शन। मिल गया, समझ गए होंगे आप। सी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन होगा और ऐसे ही लिखा जाता है आशीर्वाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 68 है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा नाम बताना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन 70 है, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या, सूर्य। अरे नहीं यार, अबे यार क्या क्वेश्चन पूछ लेता है यार। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द है सूर्या। अच्छा, सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या, अब क्या बोल लो भैया। क्वेश्चन 71 है, मुनि का बहुवचन रूप है, मुनि का बहुवचन रूप है, मुनिया। आई है नहीं यार, मुनि, मुनिये, मुनियो। 71 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टी लगाएं, मुनि। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। वो तो अवधी भाषा में हुई है, ये तो सभी को पता है यार। चलिए क्वेश्चन 73 है, पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है पो प्लस अन, पवन। अरे ई वर्ण किस प्रकार का स्वर है, ई वर्ण किस प्रकार का स्वर्ग है, जल्दी बताओ बेटा। ई वर्ण किस प्रकार का स्वर्ग है, यार ये कौन सा है। 74 का बी पे आप टिक लगा दो, दीर्घ स्वर्ग है, ठीक है। दीर्घ स्वर्ग इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 75वां, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कट गई, इज्जत करना, खून बहाना, बदनामी होना। 75 का बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। तो कुल 75 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और आपको इन 75 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रट लेने हैं, समझ लेने हैं, और एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाना, देख के जाना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।